हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने यूज़र डिफ़ॉल्ट तो यूज़ करना ही है, साथ में हमने आज प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर और प्रॉपर्टी लिस्ट डिकोडर ये दोनों ही जानने हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करते हैं ताकि आप यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेव करवा पाएँ और बाद में उनको रिट्रीव करवा पाएँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर आप क्लास के ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट जो है वो सेव नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमें उसका एक अल्टरनेटिव साथ में देखना पड़ता है, वो है प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर। डेटा को सेव करवाने के लिए कन्वर्ट करने के बाद यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर, और प्रॉपर्टी लिस्ट डिकोडर जब डेटा हमारा यूज़र डिफ़ॉल्ट से हम फैच करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड, तो उनको जो है डिकोड करना और उनमें से डेटा जो है निकालना। तो चलिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आज की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने एक्स कोड के अंदर जो है iOS एप्लीकेशन के रिलेटेड जो है डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल एंटर कर लेते हैं जो हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवानी है, और बाद में प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर की हेल्प के साथ उसको इनकोड करने के बाद यूज़र डिफ़ॉल्ट में सेव करवाएंगे और बाद में उसी डेटा को जो है हम रिट्रीव करवाएंगे प्रॉपर्टी लिस्ट डिकोडर की हेल्प के साथ यूज़र डिफ़ॉल्ट से। तो यहाँ पे मैं एक नेम एंटर कर लेता हूँ, हरिति। यहाँ पे एज एंटर कर देते हैं 21, यहाँ पे सिटी एंटर कर लेते हैं दिल्ली, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज मेरा प्रिंट हो चुका है कि डेटा हैज़ बीन सेव्ड इन यूज़र डिफ़ॉल्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा मैसेज है वो आ चुका है, और अगर मैं यहाँ पे रिट्रीव सेव्ड डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जो डेटा मैंने अभी यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर सेव करवाया है वो यहाँ पे निकल के आया है, कस्टमर नेम हरिति। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जो आउटपुट है वो हम चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, कस्टमर नेम की जगह एज लिखना है और यहाँ पे सिटी, और साथ में यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर हम लिखेंगे। तो चलिए, इस तरीके से डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं हम अपने यूज़र डिफ़ॉल्ट से एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा आपको थ्रेटिकली दिखा दूँ। आपको यूज़र डिफ़ॉल्ट के रिलेटेड मैंने पहले भी इस चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यूज़र डिफ़ॉल्ट को जो स्विफ्ट 3.0 वर्जन था उससे पहले हम NS यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के नाम से जानते थे। जब भी आपको कभी अपनी ऐप के अंदर जो डेटा है वो स्मॉल अमाउंट में आप चाहते हैं परसिस्टेंटली स्टोर हो जाए आपके जिस भी फ़ोन के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन वो रन हो, तो आपको यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा परमानेंट स्टोरेज के लिए। आप ऐप के रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो भी आप सेव करवा सकते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट को एक तरह की प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल आप कह सकते हो अपने एप्लीकेशन पैकेज के अंदर, जिसके अंदर आप डेटा और गेट और सेट कर सकते हैं जस्ट लाइक डेटा डिक्शनरी। तो जो काम करने का तरीका है वो की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर की के रिलेटेड जो वैल्यू है वो सेव करवा सकते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर। और अगर आप टिप्स की बात करें तो यहाँ पे आप चारों टिप्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। और अब बात आती है प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर और साथ में प्रॉपर्टी लिस्ट डिकोडर। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर आप जो क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली सेव नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसी। मगर साथ में हमारे एक अल्टरनेटिव दिया है एप्पल वालों ने, वो है प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर और साथ में डिकोडर।
प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर होता है अगर आपके पास कोई कस्टम स्ट्रक्चर है या कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेटा है, उसको आप स्टोर करवाना चाहते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर, तो उसको प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर की हेल्प के साथ इनकोड करने के बाद आप यूज़र डिफ़ॉल्ट में ईजिली सेव करवा पाएंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी जो क्लास या स्ट्रक्चर के रिलेटेड डेटा आपने इनकोड करके सेव किया हुआ है यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर और उसको आप रिट्रीव करवाना चाहते हैं, तो तब आपको जो है प्रॉपर्टी लिस्ट डिकोडर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो चलिए अब हमारी एग्जांपल भी आपको पता चल चुकी है किस तरीके की एग्जांपल हमने डेवलप करनी है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अब हमने करना क्या है, इस एग्जांपल को हमने तैयार करना है। तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, उसी तरीके से। और यहाँ पे आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर विद यूजर डिफॉल्ट्स। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हमने यूज़ की है वो है स्विफ्ट। तो अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपका जो आज का सारा सोर्स कोड है वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर विद यूज़र डिफ़ॉल्ट्स। तो चलिए ऐसा फोल्डर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, और इसी फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो वर्जन मैंने स्विफ्ट का यूज़ किया है वो है स्विफ्ट 5, और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए अब हम जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करते हैं और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार करना है। तो जल्दी से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू जो है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इस लेबल का जो नेम है वो मैं रख देता हूँ कस्टमर डिटेल्स। तो चलिए यहाँ पे इसको जो है सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो जल्दी से यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देते हैं, और यहाँ पे नोट जो है आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके इसकी जो सेटिंग्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रोसेस है आपको फास्ट करना पड़ेगा, और मैं भी यहाँ पे फास्ट ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लेबल और लेते हैं, और इस लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ योर नेम, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लेते हैं, और इसको मैं जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसका जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और कमांड ही प्रेस करनी है। जैसे ही कमांड ही प्रेस करूँगा एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है बन जाएगी। यहाँ पे एक और बना लेते हैं, एक और यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कॉपीज जो है मैंने बना ली हैं। यहाँ पे जो लिखना है टेक्स्ट वो है एज, और उसके साथ हम लिखेंगे सिटी, और लास्ट में हमने लिखना है कॉन्टैक्ट। तो चलिए अब हमने करना क्या है, इन चारों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी मिसिंग कंस्ट्रेंट्स होंगे, या फिर आप यहाँ पे इसको ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स कर सकते हो, या फिर खुद से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो कंस्ट्रेंट्स के रिलेटेड तो हमने और भी वीडियो हम यहाँ पे बना देंगे, कोई बात नहीं। कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। अभी हमारा जो फोकस जो है मेन वो प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर और यूज़र डिफ़ॉल्ट की तरफ में है, इसलिए हम जो इसकी वार्निंग्स हैं इसको इग्नोर करेंगे जो कंस्ट्रेंट्स के रिलेटेड जो है वो आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इस बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ सेव डेटा, और इसका जो फॉन्ट है वो भी इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं यहीं पे एक कमांड ही फिर से प्रेस करूँगा, और एक इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एक बटन और क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिट्रीव ऑल डेटा। तो चलिए यहाँ पे 2 बटन्स मैंने ऐड कर दिए हैं, उनके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट। तो चलिए फ्रेंड्स तो नहीं, यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हमने अपना फोकस करना है, क्योंकि डेटा हमने एज ए क्लास के ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर सेव करवाना है। तो हमें यहाँ पे एक
क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, स्विफ्ट फाइल होगी ये, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इस फाइल का जो नेम है आप रखते हैं कस्टमर डिटेल। तो चलिए इसको मैं जो है क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक नई फाइल बन चुकी है, इसके अंदर मैं एक क्लास जो है वो क्रिएट करूँगा और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम लिख देता हूँ कस्टमर डिटेल। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आपने प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर को यूज़ करना है तो आपकी जो क्लास है वो किसको कंफर्म करनी चाहिए, किस प्रोटोकॉल के रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कोडेबल जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे हम बता देते हैं कि कोडेबल के थ्रू हमने इसकी जो इनकोडिंग और डिकोडिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है अब मैं वेरिएबल लेता हूँ, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो लिखते हैं नेम, इसको ऑप्शनल ले लेते हैं। अब इसी तरीके से सी एज, इसको भी जो ऑप्शनल है वो ले लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल और लेते हैं सी सिटी, और इसको भी जो है हम ऑप्शनल ले लेते हैं। और यहाँ पे एज को जो है वो इंटीजर ले लेते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है सी कॉन्टैक्ट, और इसको भी जो है हमने स्ट्रिंग और ऑप्शनल ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, क्योंकि क्लास के अंदर आपको इनिशियलाइज़र यूज़ करना पड़ता है, और जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो इनिशियलाइज़र है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सी नेम के अंदर लिख देता हूँ ब्लैंक, और एज के अंदर लिख देता हूँ 0, और सी सिटी के अंदर लिख देता हूँ ब्लैंक, और जो सी कॉन्टैक्ट के अंदर लिख देता हूँ ब्लैंक। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो बन चुकी है, जिसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो डेटा है हमने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर सेव करवाना है और बाद में रिट्रीव करवाना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सॉरी। अब हमने करना क्या है, अब हमने जो मेन रोड स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इनके जो आईबी आउटलेट है और आईबी एक्शंस हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए आपको असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। मैं विंडोज़ को थोड़ा सा हाइड कर देता हूं ताकि आप यहाँ पे देख पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। तो यहाँ पे आपने जो आईबी आउटलेट और आईबी एक्शन है वो आपने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ नेम टेक्स्ट फील्ड, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसी तरीके से हमने दूसरा सेलेक्ट करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे लिख देते हैं एज टेक्स्ट फील्ड, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से आपने जो है तीसरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे लिखना है सिटी टेक्स्ट फील्ड, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और चलिए अब हमने यहाँ पे जो है चौथा जो टेक्स्ट फील्ड है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट टेक्स्ट फील्ड। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड स्टूडेंट, हमने जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले सेव डेटा बटन का आईबी एक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेव डेटा, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे आईबी एक्शन लेना है रिट्रीव डेटा का, इसको भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट डेटा फ्रॉम यूजर डिफॉल्ट्स। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे जो आईबी आउटलेट है और आईबी एक्शन है वो बन चुके हैं। तो चलिए असिस्टेंट एडिटर से बाहर आते हैं, विंडोज़ को आना हाइड करते हैं। अब हमने व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर जाना है, और अब हमने जो है अपनी कोडिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है कि डेटा हमने सेव कैसे करवाना है। तो डेटा सेव करवाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, कस्टमर डिटेल जो हमने क्लास क्रिएट की थी उस टाइप का होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है सी नेम ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं जो है सी नेम कहाँ से रिट्रीव करूँगा, जो हमारा यहाँ पे नेम जो टेक्स्ट फील्ड था उसके थ्रू हम यूज़ करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर सी एज ऐड करनी है।
तो वो मैं लूँगा यहाँ पे एज टेक्स्ट फील्ड के थ्रू, उसका टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लेंगे और इसको जो है हमने अनरैप करना है एक्सक्लेमेशन साइन के थ्रू, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ। अब हमने, क्योंकि अगर बाई चांस हमारा जो एज है वो हमने कोई भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे कि हमारी अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो नहीं हमें गेट होती, तो हम यहाँ पे 0 असाइन करेंगे एज को। अब हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो सी सिटी है वो सेट करेंगे, तो यहाँ पे सिटी टेक्स्ट फील्ड के थ्रू जो डेटा है वो आएगा, उसको भी हमने फोर्सली अनरैप किया। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो कॉन्टैक्ट है वो सेव करेंगे, तो कॉन्टैक्ट वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसके थ्रू जो है डेटा को गेट करेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर सेव करवाना है। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर सेव करवाने के लिए काफ़ी इजी है। सबसे पहले यूज़र डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड की रेफरेंस लेंगे, सेट करेंगे डेटा। उसके लिए सबसे पहले हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो कस्टमर डिटेल क्लास की रेफरेंस के थ्रू हमने क्रिएट किया था, उसको प्रॉपर्टी इनकोडर के थ्रू जो है हम यहाँ पे इनकोड करेंगे। तो एक्सेप्शन आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई यूज़ किया। अब हमने प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर यूज़ करना है, तो यहाँ पे इनकोडर, और इसके इनकोड के थ्रू हमने वैल्यू को इनकोड करना है। कौन सी वैल्यू को? ऑब्जेक्ट को। और इनकोड करने के बाद हमने इसको सेव करवाना है किस की के नेम से? तो यहाँ पे हमने की का जो नेम है वो रखा है कस्टमर डिटेल, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो यूज़र डिफ़ॉल्ट है वो की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। इस की के अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है? ये वाली वैल्यू स्टोर करवानी है। वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये वाला ऑब्जेक्ट। इसको हमने कन्वर्ट किसके हेल्प के साथ किया? प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर की हेल्प के साथ कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, डेटा हैज़ बीन सेव्ड इन यूज़र डिफ़ॉल्ट। तो चलिए, यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर डेटा जो है हमारा सेव हो चुका है। अब हमने जो है अगली कोडिंग क्या करनी है? डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए करनी है। तो डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए जो कोडिंग है वो काफ़ी इजी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस IB एक्शन के अंदर जाना है। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, रिट्रीव ऑब्जेक्ट। वो किस टाइप का होगा? कस्टमर डिटेल टाइप का होगा। कस्टमर डिटेल जो क्लास है उस टाइप का होगा। अब हम यहाँ पे इफ लेट वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जो यूज़र डिफ़ॉल्ट से जिस तरीके का भी डेटा हमें मिलता है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड की रेफरेंस लेनी है, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी वो हमने यहाँ पे जो है वैल्यू यहाँ पे की का नेम जो है वो प्रोवाइड करना है। तो की का नेम यहाँ पे है कस्टमर डिटेल। जो नेम आपने यहाँ पे दिया है सेम नेम आपने यहाँ पे लिखना है। और अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, टाइप कास्ट करना है किसकी फॉर्म के अंदर? एक रॉ डेटा की फॉर्म के अंदर। अब हमने इस रॉ डेटा को प्रॉपर्टी डिकोडर की हेल्प के साथ डिकोड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इफ के अंदर ही हम जो है कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो है अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने करना है लेट रिट्रीव डेटा रिट्रीव ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ट्राई के थ्रू जो है हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट डिकोडर यूज़ करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। यहाँ पे डिकोड जो है वो थ्रो कर सकता है एक्सेप्शन, इसलिए हमने ट्राई स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ किया। अब हमने यहाँ पे अपनी क्लास का नेम लिखना है कस्टमर डॉट सेल्फ, और कहाँ से डेटा रॉ डेटा लेना है वो हम यहाँ से लेंगे यूज़र डेटा से। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे यूज़र डेटा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा। अब हमारा जो कन्वर्जन है वो हो चुकी है। तो अब हमने डायरेक्टली जो है प्रिंट करवाना है, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करवाना है कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे रिट्रीव ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे ऑप्शनल है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, सी नेम को यूज़ करेंगे अगर यहाँ पे। और अगर सी नेम हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे हम ब्लैंक नेम जो है वो प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है, और इसी को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और 4 टाइम्स यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम ना हो ज़्यादा। यहाँ पे हमने एज लिखना है, और यहाँ पे हमने सिटी लिखना है,
यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। तो चलिए यहाँ पे जो सी नेम है यहाँ पे लिखेंगे एज, और इसको जो है अगर तो हमारे पास एज अवेलेबल होती है तो ठीक है, नहीं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या देंगे 0। और यहाँ पे सिटी लिखेंगे, और अगर हमारे पास सिटी अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे ब्लैंक सिटी जो है वो प्रिंट करवाएंगे। और इसी तरीके से सी कॉन्टैक्ट को हम यूज़ करेंगे अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा रिट्रीव होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कंडीशन के थ्रू यहाँ पे जो है ब्लैंक डेटा जो है वो रिट्रीव करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है। हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इन दोनों IB एक्शंस की कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या सिमुलेटर के अंदर हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है ऐप। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है, और अभी आपके पास जो यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस है वो आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो अपडेट कर देते हैं। तो चलिए मैं कंस्ट्रेंट्स एक बार अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि इनको मैं यहाँ पे जो है कंस्ट्रेंट जो है इनके अपडेट कर देते हैं। और चलिए एक बार रन करते हैं इसको, ताकि जो नेम्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए लेबल के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा पा रहा है, तो एक बार रीसेट करते हैं इसको। रीसेट कर देता हूँ मैं इसको। चलिए इसको रन करते हैं एक बार। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सिटी जो है वो अपडेट नहीं हुआ, तो हम फोकस करते हैं अपनी सेविंग डेटा सेविंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती, एज लिख देते हैं 25, और यहाँ पे सिटी जो है वो लिख देते हैं दिल्ली, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो लिख देते हैं। और चलिए यहाँ पे सेव डेटा के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, मैसेज मेरा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो रिट्रीव ऑल डेटा के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो रिट्रीव ऑल डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो रिट्रीव होने के बाद ऑब्जेक्ट से और बाद में डिकोडिंग होने के बाद यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी लिस्ट इनकोडर को यूज़ करना है और यूज़र डिफ़ॉल्ट को यूज़ करना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आप अपना नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।